वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर। हम डेक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे स्केलर फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने टिप्स पढ़ी थी कि किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है डेक्स लिखने का और क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास के बाद में आज हम स्केलर फंक्शन पढ़ेंगे। स्केलर फंक्शन इज़ नथिंग बट, स्केलर फंक्शन रिटर्न क्या करता है। ये जो स्केलर फंक्शन होता है इन जनरल, अगर तुम्हें कोई बोले स्केलर फंक्शन क्या होता है, ध्यान रखना कि ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ये कभी भी कॉलम कॉलम और टेबल रिटर्न नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, सिंगल वैल्यू। इसका मतलब क्या है सिंगल वैल्यू रिटर्न का, देखो तुम यहाँ समझो। स्केलर फंक्शन में थोड़े बहुत हम पहले बता देते हैं। जस्ट यहाँ पे ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, कॉलम और टेबल नहीं करता। एग्जाम्पल इंक्लूड एग्रीगेशन, सम। अगर किसी भी चीज़ों का सम होगा तो वो क्या आउटपुट देगा, सिर्फ सिंगल वैल्यू। सब 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। इसका सम क्या होगा, 10। तो दिस इज द सिंगल वैल्यू रिटर्न, ठीक है। एवरेज, सिंगल वैल्यू रिटर्न, ठीक है ना। मीडियन, मीन या एक्सपेक्टेड मैक्सिमम, यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या आएगी, 4, दैट इज द सिंगल वैल्यू, दो थोड़ी आएगी। मिनिमम क्या आएगी, 1, सिंगल वैल्यू रिटर्न, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के अंदर हम स्केलर फंक्शन के अंदर एग्रीगेशन फंक्शन पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन फंक्शन पढ़ेंगे, लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे, राउंडिंग फंक्शन पढ़ेंगे, कन्वर्जन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इनके बारे में समझ लेते हैं, ये बेसिकली होते क्या क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होने की बात कर रहे थे अपन कि क्या क्या होते हैं। अभी हमें यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ, एक से ज्यादा हो गया क्या, ठीक है। दैट इज इट। एग्रीगेशन फंक्शन में हम सम, एवरेज, मिनिमम, काउंट, ए, ठीक है, ये सारे के सारे पढ़ेंगे। डिस्टेंस काउंट, इटरेटर फंक्शन, सबके सब, ठीक है। इटरेटर को अलग से पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, अलग से टॉपिक है, वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, इटरेटर को। दूसरी चीज, यहाँ पे एक फंक्शन और नहीं लिखा हुआ, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, काउंट रोज। काउंट रोज फंक्शन, ठीक है, वो भी सिंगल रोज, सिंगल वैल्यू। फ्लोर, एम राउंड, सीलिंग, इंट, फिक्स्ड, इसका मतलब क्या होता है, ये राउंड करेंगे कहीं पर भी किसी चीजों को। जैसे बेसिक एग्जांपल देके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। अगर सपोज मान लो तुम्हारे पास वैल्यू है 3.22243, ऐसा कुछ है, इसको 2 डेसिमल तक राउंड करना है। हम यूजुअली क्या क्या फंक्शन यूज करते हैं, राउंड फंक्शन यूज करते हैं राउंड करने के लिए, इंटीजर फंक्शन यूज करते हैं इंटीजर करने के लिए, फ्लोर कभी कभी यूज कर लेते हैं, दैट इज इट। हम बेसिकली राउंड और इंटीजर ही यूज करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो हम राउंड, अब इसको मेरे को राउंड करना है, तो राउंड का सिंटेक्स अभी मैं वैसे तो नीचे बता देता, बट जस्ट नॉर्मल राउंड, जो भी तुम्हारी वैल्यू है उसको यहाँ पे पहले लिखो, कॉमा लगा के कितने डेसिमल्स तक चाहिए, 2 डेसिमल्स तक। तो अब इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा आपके पास 3.22, दैट इज इट, खत्म। और ये सिर्फ वैल्यू, अकेली वैल्यू नहीं हो सकती, इट कैन बी ए कॉलम ऑल्सो। यहाँ पे कॉलम डाल दो, कॉलम के अंदर अलग अलग है, 3.222, 4.222 समथिंग कुछ। तुमने अगर इस पूरे कॉलम को अगर राउंड में डाल दिया, यहाँ पे कॉलम नेम डाल दिया, कॉमा 2 लगा दिया, तो पूरा का पूरा कॉलम नया बन जाएगा, ध्यान रखना, 3.22। सिर्फ 2 डेसिमल तक की वैल्यू आएगी। इसको इसको बोलते हैं, इन इन कन्वर्जन को फंक्शंस को बोलते हैं, मतलब इस तरीके से हम है ना कन्वर्जन करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है, अगर ये देखा जाए बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन फंक्शन इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इस ब्लैंक, इस ब्लैंक का मतलब आप पूछ रहे हैं हिंदी में, अगर समझो इस ब्लैंक का मतलब क्या है, क्या ये ब्लैंक है, तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में होगा। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इज एरर, क्या उसमें एरर है, ट्रू या फॉल्स। इज लॉजिकल, लॉजिकल है, ट्रू फॉल्स। मतलब ये सारे के सारे रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आउटपुट इस तरीके से ये करेंगे, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे, इसका यूज केस कहाँ है, वो हम सारी की सारी चीजें अभी प्रॉपर वे में समझ। कन्वर्जन का मतलब क्या है सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर था, यहाँ पे भी इंटीजर था, तो इंट में कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक है। डेसिमल को इंट में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिक और डेटा को है उसको फ्लोट को इंट में कन्वर्ट, इस तरीके। डेट के अंदर डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट वैल्यू बेसिकली क्या करता है, कोई भी अगर तुम्हारे पास में मान लो सपोज ऐसे लिखा हुआ है 14 सितंबर 2024, अब ये कोई डेट फॉर्मेट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा डेट वैल्यू, क्या लगा दूंगा, डेट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, इसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर देगा, डेट टाइम में कन्वर्ट कर देगा। ये खत्म। जो न्यू इस तरीके से लिखा हुआ ना, इसको डेट टाइम में कन्वर्ट, डेट वैल्यू इस तरीके से। वैल्यू क्या काम करता है, वैल्यू अगर तुम्हारे पास टू स्ट्रिंग है, इसको क्या करेगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या काम करता है, फॉर्मेट बेसिकली क्या काम करता है, फॉर्मेट डिजाइन करेगा। तुम्हें कोई ऐसे बोल दे वाई 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 दे दो, एम एम दे दो,
और डी दे दो इस तरीके से, तो हम पर्टिकुलर कॉलम को फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो और ये थोड़ा लॉजिकल फंक्शंस है, कंडीशंस लगाएंगे, इफ लगाएंगे, एंड और नॉट, ट्रू फॉल्स, स्विच, कॉल, यस, ये सारे के सारे फंक्शंस हम एक एक फंक्शन करके देखेंगे। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर इसको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी कंप्लीट इसको करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है। तो फिर आगे आ जाते हैं हम। देखो आगे आने का पर्पज़ ये है, सबसे पहले एग्रीगेशन फंक्शंस, मैं ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, जस्ट नॉर्मल तरीके से बताओ। सम, सम के अंदर सिर्फ कॉलम नेम आता है, सम ऑफ ये, तो सम के अंदर कॉलम नेम आता है, तो वैसे एवरेज के अंदर कॉलम, मैक्स के अंदर कॉलम, मिनिमम के अंदर कॉलम, मिनिमम इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम कॉलम, काउंट के अंदर भी कॉलम नेम आता है, डिस्टिंक्ट काउंट में भी कॉलम नेम आता है, या सारे सबके अंदर कॉलम नेम आता है, खत्म। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, यहाँ पे इधर देखो। सपोज मान लो मेजर टेबल मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, वही हम सारे के सारे टेबल्स के साथ में मैनिपुलेशन करेंगे, दैट इज इट। ठीक है, सेल्स बाय स्टोर दिख रहा है, हम यहाँ पे पहले डेटा को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल्स बाय स्टोर, क्वार्टर आईडी, वीक आईडी, मंथ आईडी, नो प्रॉब्लम, ये कैलेंडर टेबल है, सेल्स बाय स्टोर देखते हैं। ठीक है, दैट इज माई क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, अब मेरे को टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। सपोज मान लो टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है, मैं न्यू मेजर बनाता हूँ। देखो मेजर कैसे बनाते हो, राइट क्लिक करके न्यू मेजर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू मेजर बनाया, न्यू मेजर बनाता हूँ, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, TOTAL, टोटल, QUANTITY, क्वांटिटी सोल्ड। द टोटल क्वांटिटी सोल्ड इक्वल सम ऑफ सम क्या है मेरा, जल्दी से बताओ, क्वांटिटी सोल्ड, QUANTITY, क्वांटिटी, फूड इन्वेंट्री की क्वांटिटी सोल्ड नहीं, सेल्स की कितनी बिकी है, तो सेल्स टेबल पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड, एंटर मार दिया मैंने, एंटर मार दिया भाई, क्वांटिटी सोल्ड। मैं इधर आता हूँ, ठीक है, इधर आता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी मतलब एक कार्ड उठा लेता हूँ, दैट इज माई कार्ड, और यहाँ पे मेरी टोटल क्वांटिटी सोल्ड यहाँ पे पुट करता हूँ, दैट इज माई टोटल क्वांटिटी सोल्ड। गॉट इट, ये मेरी क्वांटिटी सोल्ड है टोटल। ठीक है ना, होल नंबर में जाना, जनरल में लिख दो, कुछ भी कर दो यार, इट्स अप टू यू यार, मतलब ये डेसिमल नंबर में पुट करेगा, देखिए अगर कुछ है तो यहाँ पे ये लो 1.31 मिलियन एग्जैक्ट दिख रहा है। ठीक है, मिलियन में था इसलिए मिलियन शो हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे ये मेरे को टोटल क्वांटिटी सोल्ड पता चल गई, सिंगल वैल्यू आंसर है, सिंगल वैल्यूड आंसर। मेजर्स को बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, तुमने पढ़ा हो मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में डिफरेंस। मेजर यूज होता है हमारी फिल्टर कंडीशन के लिए, जैसे फिल्टर चेंज होगा मेजर का भी इवेल्युएशन चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जैसे फिल्टर चेंज होगा मेजर का भी इवेल्युएशन चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल देके दिखाऊं, यहाँ पे मेरी टेबल है, एक सॉरी, हाँ यहाँ पे टेबल है, अभी क्वांटिटी साउंड क्या है, 1.3 मिलियन। ठीक है, ये 1.3 मिलियन है। ठीक है, अगर मैं कैलेंडर लुकअप में जाऊँ यहाँ से, और यहाँ से मैं ट्रांजेक्शन डेट उठाता हूँ इधर और ये डाल देता हूँ, जैसे मैंने ट्रांजेक्शन डेट उठाई, एक मिनट इसको अपन ऐसा कर देते हैं, हायरार्की हटा देते हैं, ट्रांजेक्शन डेट उठाई, ये जो टोटल क्वांटिटी 1.3 मिलियन थी, दैट इज माई टोटल। ठीक है, अब मेरे को पता है सम हुआ है, बट अब ये क्या है बेसिकली, अब ये इसके हिसाब से काम करेगा। 4/27/2019 को कितना सम हुआ था, ये इतना, इसका कितना, इस डेट को इतना, तो ये पर्टिकुलरली इस डेट के हिसाब से फिल्टर कर रहा है। तो मेजर का काम यही है, पर्टिकुलर मतलब हमारी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता है, और दैट इज माई टोटल क्वांटिटी सॉल्व 1.3 मिलियन। अगर तुम्हें ये 1.3 मिलियन मैच करना है, दोबारा एक कार्ड और ले लो, और इसको इधर इधर पुट करके यहाँ पे 1.3 मिलियन को चेक करने के लिए इधर देख लो, 1.31 मिलियन, खत्म। ये तो 1.3, वन तो मतलब ये राउंड ऑफ करके इस तरह के दिखा था, खत्म। अब इस टोटल क्वांटिटी इसको हमने हमने जितनी बार पढ़ा के हम इसको मेजर बनाया, तो मेजर टेबल में लेंगे, दैट इज इट। तो इस तरीके से सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, इनका सब कुछ का हम मतलब ये नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, ये हो गया पूरा का पूरा। डिस्टिंक्ट काउंट और काउंट रोज, ये थोड़ा और एक बार समझते हैं, डिस्टिंक्ट काउंट और काउंट रोज के अंदर क्या चीज़ होती है। देखो, हमें नया मेजर बनाना है, राइट, हमें नया मेजर बनाना है। हम पहले एक बार डेटा को देखते देखते काम करेंगे सारा का सारा। तो हम कस्टमर लुकअप में जाते हैं, दैट इज माई कस्टमर लुकअप। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल कस्टमर्स कितने हैं, टोटल कस्टमर्स कितने हैं, तो तुम्हारा न्यू मेजर होना चाहिए, और न्यू मेजर में टोटल कस्टमर्स कैसे निकलेगा, देखो, TOTAL, टोटल, CUSTOMERS, टोटल कस्टमर्स इक्वल टू टोटल कस्टमर्स जो, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ रहे 1 2 3 4 4, अगर 4 4 दो बार आ रहा है तो कस्टमर तो सेम ही है, राइट। मल्टीपल टाइम्स अगर एक कस्टमर रिपीट हो रहा है तो कस्टमर तो एक ही है, बट परचेज अगर वो 2 टाइम कर रहा होगा, तो मैं इसके लिए लगा देता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट,
दैट इज माई डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट और कॉलम नेम मेरे को लगाना पड़ेगा कस्टमर की जो आईडी है, अगर वो 2 बार रिपीट नहीं हो रही है तो वो चीज़ है कस्टमर आईडी, और ये लो मैं ये एंटर कर देता हूँ। दैट इज माई टोटल कस्टमर्स। दैट इज माई टोटल कस्टमर। दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, ये कस्टमर आईडी है, ठीक है। ये रिपीट नहीं होनी चाहिए बेसिकली अपनी, समझ में आ रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज माई टोटल कस्टमर्स। ये जहाँ पे रिपीट हो रही हो ना यहाँ पे, है ना, इसका मतलब है कि मतलब वो क्या बोलते हैं, कस्टमर रिपीट हो गया, ठीक है। तो दैट इज डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट क्या करेगा, सिर्फ यूनिक कस्टमर्स को काउंट करेगा, राइट। तो दैट इज माई टोटल कस्टमर्स। टोटल कस्टमर्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ से टोटल कस्टमर्स आने के बाद में अगर तुम्हें सपोज मान लो यहाँ पे यूज केस भी बताते जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं कर रहा बट थोड़ा थोड़ा समझाते जा रहा हूँ। देखो इधर हम आए, टेबल लियो, मैट्रिक्स लो, बात बराबर है, ठीक है। इधर हम आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब मैं इधर कैलेंडर लुकअप से ट्रांजेक्शन डेट उठा लेता हूँ, डेट वाइज हम देखेंगे, देखो ठीक है। ये डेट वाइज है तो इस डेट को थोड़ा सा हम हायरार्की चेंज कर देते हैं, ट्रांजेक्शन डेट ये सारे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब टोटल कस्टमर्स किस किस डेट को कितने कितने थे, अगर हमें ये मेंशन करना तो ये हम इस तरीके से, अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आई रिपीट, कस्टमर डेट और टोटल कस्टमर्स के बीच में रिलेशन नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से आता है, डेटा मॉडलिंग बोलते हैं उसको। अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जैसे हमारे पास उटपटांग सा आंसर आए ना, ये मतलब सेम आंसर आए, सेम वैल्यू आए, 22251, तो इसका मतलब है कि डेटा मॉडलिंग में हम जाके देखेंगे कस्टमर लुकअप ये रहा, ठीक है। इसका रिलेशन सिर्फ सेल्स बाय स्टोर से है, बट कस्टमर लुकअप का रिलेशन क्या कैलेंडर टेबल से है, मतलब नहीं है, देखो ना कहाँ पर है। सिर्फ एक ही रिलेशन है जिसका रिलेशन यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसका कस्टमर आईडी का रिलेशन इसकी कस्टमर आईडी से, दैट इज इट। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन कोई है ही नहीं। तो जब हम यहाँ पे मैपिंग करेंगे ट्रांजेक्शन रेट का टोटल कस्टमर्स के साथ में, तो टोटल कस्टमर्स किस किस टेबल से बनाया, देखो टोटल कस्टमर्स बनाया कस्टमर लुकअप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। तो अभी हम आगे देखते हैं इसका कैसे यूज केस क्या है क्या नहीं है, वो सारी की सारी चीजें अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो टोटल कस्टमर्स निकालना आ गया। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास में टोटल कस्टमर्स के बाद में मेरे पास में टोटल एम्प्लॉयज पूछे, ये मेरी क्या है बेसिकली, मतलब कस्टमर टेबल है, ठीक है। तो अगर मेरे से एम्प्लॉयज पूछे तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय लुकअप में जाता हूँ, दैट इज माई एम्प्लॉय लुकअप, ठीक है। अब मेरे से टोटल एम्प्लॉयज पूछे, तो अब तुम बोलोगे यार डिस्टेंट काउंट कर लो। डिस्टेंट काउंट हम कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंट काउंट हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे को पता है कि यार ये एम्प्लॉय टेबल यूनिक एम्प्लॉय टेबल है, आई रिपीट, यहाँ तक जो 1 से लेके और जो 55 रोज है, दैट इज कम्प्लीटली यूनिक, मुझे पता कि यूनिक है। तो मैं हर रो को काउंट कर लूँ क्या, उतने ही एम्प्लॉय है, सीधी सी बात तो यह है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, न्यू मेजर पे आना पड़ता है, और न्यू मेजर पे आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल का। मैं तुम्हें यूज केस बताने के लिए काम कर रहा हूँ, टोटल एम्प्लॉयज, EMPLOYEES एम्प्लॉयज इक्वल्स टू COUNT काउंट रोज। काउंट रोज क्या करता है, हर रो को काउंट करता है, ध्यान रखना, काउंट रोज हर रो को काउंट करता है, ठीक है। काउंट रोज, और काउंट रोज में किसको करना है, एम्प्लॉय टेबल के, एम्प्लॉय लुकअप को, यहाँ पर सिर्फ टेबल नेम आएगा, कॉलम नेम नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एंटर मार दिया, जैसे मैं एंटर मार दिया तो दैट इज माई टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है। टोटल कस्टमर डिस्टेंस काउंट कर दिया, यहाँ से भी तुम डिस्टेंस काउंट कर सकते थे, ऐसा नहीं है। बट अगर तुम बीइंग एज ए डेटा एनालिस्ट, तुम्हें अगर पता है कि ये वाली जो टेबल है वो पूरा का पूरा यूनिक रिकॉर्ड्स को रख रही है, ठीक है। ये वाले जो स्टाफ आईडी है दैट इज माई प्राइमरी की, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट काउंट रोज कर दो। काउंट रोज क्या डिफाइन करेगा, भाई कितनी रोज में तुमने डेटा फिल करा है, तो उतने ही तो तुम्हारे पास में टोटल एम्प्लॉयज थे, दैट इज इट। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। डिस्टेंट काउंट बता दिया, काउंट बता दिया, अगर मैंने सम बता दिया तो तुमने एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ये सारा का सारा कर ही लोगे। मैक्सिमम उस वैल्यू में मैक्सिमम क्या है, ये क्या है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है काउंट रोज और वैल्यूज का, ठीक है। अब जस्ट मैं तुम्हें एक मतलब नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल सी चीज यही बताता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत मतलब मेसी कर दिया तो तुम्हारे पास उड़ जाएगा, बट ये वैल्यूज में पढ़ाऊंगा, अलग से भी पढ़ाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो, क्या होता है, डिस्टिंक्ट काउंट होता है ना, डिस्टिंक्ट काउंट, वो सबसे पहले क्या करता है, जैसे इधर देखो तुम, 1 2 3 3 4 इस तरीके से है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं काउंट कितना है, 1 2 3 4 5, काउंट इज माई 5। डिस्टेंट काउंट कितना है, 1 2 3 को मैं एक काउंट करूंगा, और 4 डिस्टेंट काउंट है मेरा 4। गॉट इट। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक अलग चीज सिखाता हूँ, वैल्यूज का मतलब क्या होता है। वैल्यूज हमेशा अपनी टेबल में यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करता है सिर्फ,
आई रिपीट, यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करता है वैल्यूज हमेशा, ठीक है। जब यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करा तो सपोज यहाँ पे कोई कॉलम है एक्स वाई जेड, कुछ भी कॉलम है, उस चीज के अंदर मान लो यही कॉलम नेम मान लो कॉलम, ठीक है। इसको हमने वैल्यूज के अंदर दिया तो ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करेगा, तो मतलब 1 2 3 4 आएगा, सिर्फ खत्म, दैट इज इट, सिर्फ यूनिक वैल्यूज आएगी। अगर मैं यूनिक वैल्यूज के आगे सिर्फ काउंट रोज लगा दूं, तो अब ये कितनी काउंट रोज करेगा, 4। तो ये जो मेरा डिस्टिंक्ट काउंट है, ये मेरा बेसिकली कैसे काम कर रहा है इस कॉलम के ऊपर, देखो काउंट रोज सबसे पहले क्या काम कर रहा है, ध्यान से देखो, वैल्यूज, वैल्यूज में कॉलम नेम पास कर दो, तो ये कॉलम नेम पास करते आउटपुट क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाहर भी काउंट रोज लिख दो, तो काउंट रोज लिखने से क्या आएगा, ये पूरा का पूरा इसका 4 काउंट कर लेगा कि इतना है। तो बेसिकली ये जो काउंट रोज और वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, ये मेरा डिस्टिंक्ट काउंट ही तो दे रहा है, राइट। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक इसने प्रो टिप बोल दिया, बट यूजुअली अगर तुम्हारे पास डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं हो तो डिस्टेंट काउंट यूज़ कर लेना, और डेटा बड़ा हो तो काउंट रोज और वैल्यूज यूज़ करनी है। ये क्या है, इसके पावर बीआई के इंजन के लिए थोड़ा इजी रहता है, ऑप्टिमाइज्ड कोड रहता है, मतलब फास्ट रन करता है, ध्यान रखना, काउंट रोज और वैल्यू का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैल्यूज अगर मैं आगे समझाऊंगा तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस इन जनरल समझ लेना कि काउंट रोज और वैल्यूज का कॉम्बिनेशन डिस्टेंट काउंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा कॉलियस और इस ब्लैंक और इफ का कॉम्बिनेशन भी कॉलियस की तरह ट्रीट करता है, अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ समझ में आ गई है। सम और सम एक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली सम और सम एक्स है ना, सम एक्स तो है इटरेटर फंक्शन, रो बाय रो कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो उसके लिए यूज होता है। सम बेसिकली हमारे पास एग्रीगेटेड फंक्शन है, डायरेक्ट सम कर दो, दैट इज बेसिकली वर्क ऐसे ही होता है, सम एक्स सेल्स बाय स्टोर क्वांटिटी सोल्ड, तो क्वांटिटी सोल्ड किसमें, सेल्स बाय स्टोर टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे बैक एंड पे वर्क यही चल रहा है, इंटरप्रेट कैसे करेगा डेक्स, डेक्स ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि सेल्स बाय स्टोर टेबल में तुम सबसे पहले जाओ, ठीक है। और सेल्स बाय स्टोर टेबल में चले गए, यहाँ पे सपोज क्वांटिटी सोल्ड मेरा ये मेरा कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे 200 300 400 500 इस तरीके से क्वांटिटीज है। तो ये इंटरप्रेट कैसे कर रहा है, 200 है तो यहाँ पे 200 लिख देगा, अब 300 है तो यहाँ पे 200 में 300 ऐड करेगा, कितना जाएगा 500, फिर यहाँ पे 500 आ गया, अब यहाँ पे क्या 400 में ऐड होगा तो कितना है 900। ये दिखेगा नहीं बट बैक एंड में चलता रहेगा, 900 में 500 ऐड करेंगे तो 1400। तो जो लास्ट आउटपुट आता है वही तो मेरा सम है बेसिकली, राइट या रॉन्ग, सम है। तो लिखा मतलब वर्क ऐसे ही करता है एज ए आइडेंटिकल, बट यूज केस थोड़ा अलग अलग हो जाता है। सम एक्स में समझाऊंगा इटरेटर फंक्शन के साथ में, सम बस नॉर्मल समझ लो कि कंप्लीट अगर हमारा, हाँ आ जा, कंप्लीट अगर हमारा मतलब है ना क्या बोलते हैं, अगर हम पूरा का पूरा सम निकाले, एवरेज निकाले, मैक्स निकाले, तो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न देता है, दैट इज इट, ठीक है। राउंडिंग फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर है, राउंड है ना, फिक्स्ड है, फ्लोर है, सीलिंग है, जो कुछ भी है हम थोड़ा बहुत इनके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा ना कि राउंडिंग फंक्शन के बारे में भी हमारे पास में चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो राउंडिंग को देखते हैं, देखें राउंडिंग के अंदर किस तरीके से हम डील करते हैं। राउंडिंग के अंदर ये टेबल रही हमारी, दैट इज इट। और सेल्स बाय स्टोर देखें, क्वांटिटी सोल्ड, थोड़ा बहुत यार इसमें वो नहीं आएगा, राउंड करने के लिए हमारे पास डेटा भी होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। बट मैं इन जनरली मतलब तुम्हें यहाँ से दिखा तो सकता हूँ, एक काम करते हैं यहीं से देख लेते हैं, देखो सुनो, कोई भी डेटा है, कोई भी कॉलम है, अगर इस तरीके से लिखा इंटीजर है तो सिर्फ ये इंटीजर रिटर्न करेगा, ये बाद के डेसिमल्स हटा देगा, ठीक है। राउंड अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे कॉमा 2 लगा दिया, 2 का मतलब 2 डेसिमल्स तक ही जाएगा, दैट इज इट, ठीक है। 2 डेसिमल राउंड अप का मतलब अपवर्ड, 12 का 13 हो जाएगा, ध्यान। राउंड डाउन का मतलब क्या होगा, डाउन साइड में, मतलब 12 का 11 नहीं होगा, बस 12 ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से ये हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको फिक्स कर दो, सिर्फ खत्म, इतना इतना 2 डेसिमल तक फिक्स कर दो, राउंड अप करो ना राउंड डाउन करो, खत्म, इस तरीके से। ये ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डेसिमल्स को, टाइम वैल्यूज को डील करते हैं, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एम राउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो मल्टीपल देते हैं ना, मल्टीपल, इनके बेस के ऊपर ये राउंड होता है, ठीक है। 15 मल्टीपल के, तो ये जो मिनट है, मिनट बाय डिफॉल्ट ये मिनट में काम करता है, ध्यान रखना, एम राउंड, ठीक है, मिनट राउंड। 34 मतलब 34 का मल्टीप्लीकेशन नियरेस्ट कौन सा है, 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 टू जा 30, राइट, 2 टाइम 30, तो 30 नियरेस्ट 30 के पास में जाके राउंड कर देगा, दैट इज इट, ठीक है। फ्लोर क्या काम करता है,
ठीक है। फ्लोर बेसिकली डाउन साइड में लेके जाता है खुद ही। ठीक है। फ्लोर बेसिकली अगर यहाँ पे टाइम दिया हुआ और यहाँ पे तुमने मल्टीपल दे दिया इसका, कि मल्टीपल क्या है ना, तो मल्टीपल 15 दिया, 15 तो 34 का मल्टीपल क्या होगा, मतलब 15 का मल्टीपल 34 मैक्सिमम कहाँ तक है, 30 तक। अगर यहाँ पे 45 भी होता तो 45 ले लेता, तो ये मल्टीपल इस तरह डाउन साइड में लेके जाएगा, बैक साइड में। ठीक है। सीलिंग का मतलब क्या होता है, ये फॉरवर्ड साइड में लेके जाएगा। 30 के आगे 15 का मल्टीपल क्या होगा, 45, तो ये 45 ले गया, खत्म। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से वर्क होता है। ठीक है। यहाँ से इस तरीके से वर्क होता है। आगे आ जाओ, इन्फॉर्मेशन फंक्शन के अंदर आ जाओ। इन्फॉर्मेशन फंक्शन हम पढ़ेंगे जरूर सारे के सारे, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश। इज ब्लैंक, इज एरर, इज लॉजिकल, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ये सारे के सारे हमारे पास ये कुछ काम नहीं आते हैं। दो तीन फंक्शन काम आते हैं, वो जो मैं लिख देता हूँ। एक तो इज ब्लैंक काम आता है, ठीक है। इज एरर काम आता है, ठीक है ना। इज एरर, इज ब्लैंक, और एक एक फंक्शन और होता है जिसको अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये है ना, मतलब लाइक इज एरर, इज ब्लैंक, है ना। और एक होता है इफ एरर, इफ एरर, ठीक है, इफ एरर। ये ध्यान रखना, हम जब सीक्वल भी पढ़ते हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं, बट ये थोड़ा लॉजिकल है। ठीक है। ये इस तरीके से इन फंक्शंस के बारे में। अब देखो, सब में वैल्यूज ली हुई है, सब में वैल्यू, सबका आउटपुट जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है, सबका जो रिटर्न है वो ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है। तो वेदर वैल्यू इज एरर, और ये पूरी तरीके इस तरीके से ये चेक करता है। ठीक है। अब अपन है ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको डील करके देखते हैं कि भाई मतलब किस तरीके से हम इनको चेक करें कि इज ब्लैंक है, इज एरर है, या जो भी एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे, इस अपने इधर आ जाते हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, इधर डेटा देखते हैं, कुछ भी देखो। एम्प्लॉय लुकअप है ये, ठीक है। एम्प्लॉय लुकअप में, ठीक है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ। फूड इन्वेंट्री देख लेते हैं, क्वांटिटी सोल्ड में भी दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट लुकअप में देख लेते हैं, कुछ तो दिया होगा, ठीक है। स्टाफ आईडी वाईडी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, चेक करने के लिए हमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो चेक करते हैं, एक न्यू कॉलम बनाते हैं। ठीक है। न्यू कॉलम बनाते हैं। न्यू कॉलम बनाने का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि हम एक बार देखना चाहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे यूनिट प्राइस को देखना चाहते हैं कि ये ब्लैंक है कि नहीं है। ठीक है। तो इस ब्लैंक चेक करने के लिए, इस ब्लैंक इक्वल्स टू इस ब्लैंक, आ गया मेरे पास इस ब्लैंक। इस ब्लैंक में वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू विल बी माई यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, ठीक है, दैट इज माई यूनिट प्राइस। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाएगा। एक सेकंड, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ ठीक है। हाँ, ध्यान रखना हमेशा पैरेंथेसिस का कुछ गलत तो नहीं रहे। अब ब्लैंक है क्या, यूनिट प्राइस के सामने देखो, 3 ब्लैंक है क्या, नहीं है, ब्लैंक आ गया। ठीक है, खत्म। ये इस तरीके, अब सारी जगह फॉल्स इसलिए आ रहा है, ट्रू इसलिए नहीं आएगा, कहीं पे ब्लैंक है ही नहीं मेरे पास डेटा यहाँ पे। ठीक है। अब ब्लैंक होता तो ट्रू आ जाता। ठीक है। इसी को मैं अगर इस टेक्स्ट करूं, इस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का मतलब ये वाली डेटा टेक्स्ट है क्या, है ना। ये देखो, फॉल्स आ रहा सब जगह, टेक्स्ट भी नहीं है। ठीक है। इसी सेम चीज को मैं अगर प्रमोशन आइटम वाई एन करूंगा, या इन स्टोर वाई एन करूंगा, जो भी तुम्हें करना है ना कर लो। यहाँ पे देखो, वाई एन, ठीक है, कुछ भी वाई एन ले लो और एंटर मार दो, ये सब ट्रू आ जाएगा। इस टेक्स्ट है मतलब ट्रू है, सही बात है। ये इन स्टोर वाई एन कहाँ है, इन स्टोर वाई एन, वाई वाई वाई, दैट इज माई टेक्स्ट डेटा, तो ये ट्रू आ गया सारी जगह। तो इस तरीके से हम मतलब है ना इनको यूज करते हैं इज, और इनका यूज केस अभी समझाऊंगा, सिर्फ ये ट्रू और फॉल्स बताता है, सिर्फ खत्म। जो ये इंफॉर्मेशन फंक्शन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, ये सारे के सारे ट्रू और फॉल्स बताते हैं, दैट इज इट। ठीक है। इज ब्लैंक है, इज एरर है, जो भी है, इनका यूज केस में बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। अगर नंबर का चेक करना होता तो इस नंबर चेक कर लो, यूनिट प्राइस को सब जगह ट्रू ट्रू आएगा, दैट इज इट। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन बचता है इन्फॉर्मेशन का, कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है। कन्वर्जन फंक्शन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ये वाली चीज़ ज़रूरत है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा बहुत यहाँ आ जाते हैं और हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखो, करेंसी में कन्वर्ट करना, फॉर्मेट में, ये पूरा का पूरा जो भी एक्सपेक्टेड जो भी दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, पहले तो इधर देखो, ये मेरा 1.38 1.31 मिलियन दिख रहा है। ठीक है। दैट इज माई सम ऑफ इतना इतना क्वांटिटी सॉल्ट। ठीक है। दैट इज माई डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ,
बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई डॉलर डॉलर का साइन नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड मतलब अमाउंट बताना है मेरे को इसको। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट आता है ऑप्शन, दैट इज माई करेंसी। क्या आ रहा है मेरा करेंसी, राइट। ये मेरा करेंसी आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैं इस करेंसी को हटा के वापस जनरल में पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने जनरल में पुट कर दिया, हाँ, हो गया पुट। अगर मैं फॉर्मेटिंग यहाँ से करूँगा तो वेल एंड गुड है, फॉर्मेटिंग यहाँ से करूँगा तो वेल एंड गुड है। टोटल क्वांटिटी सोल्ड लगाओ, हटाओ, और यहाँ पे बाहर सम के बाहर तुम लिख दो। देखो दोनों ऑप्शन बता देता हूँ, दोनों ऑप्शन समझाता हूँ, देखो सुनो। पहला ऑप्शन तो देखो यहीं पे लिख दो सी यू करेंसी, सी आर एन सी करेंसी, और इसके बाद में लास्ट में आके आप पैरेंथेसिस क्लोज कर दो। और एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, मेरे को लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर कंट्रोल दबा के बड़ा होता है, हाँ ठीक है, नाउ दैट इज गुड। ये करेंसी, ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया और एंटर मार देता हूँ, एंटर। जस्ट मैं एंटर मारता हूँ, जस्ट ध्यान से देखना यहाँ पे क्या चेंज होगा, देखना तुम, ठीक है। एक सेकेंड, करेंसी टोटल क्वांटिटी सॉल्व करेंसी, अब लास्ट में तो इसको अभी नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा। इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं आए तो होता है कभी कभी के, मतलब हमारा ये जब एक बार बना दिया दोबारा मतलब शो नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और सी यू डबल आर ई एन सी वाई करेंसी इक्वल टू, ठीक, सी यू डबल आर ई एन सी वाई करेंसी। और करेंसी में हमारे पास कौन सा मेजर बना था, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, टी ओ टी ए एल टोटल क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज में टोटल क्वांटिटी सोल्ड, और ये लो, ठीक है। इसको एंटर मार दिया, ठीक है, मेरे पास एक न्यू मेजर बन जाएगा करेंसी वाला, ठीक है, बन गया। अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, देखो सुनो, बेसिकली वही है, बस सिर्फ फॉर्मूला में आगे मैंने करेंसी लगा दिया अलग से मेजर में, उसी में इस करेंसी को यहाँ पे पुट करता है। देखो डॉलर का साइन आ रहा है खुद ही बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं है, सिर्फ करेंसी लिखा है इसके आगे, देखो यहाँ पे करेंसी लिखा है। टोटल क्वांटिटी सोल्ड है क्या, बेसिकली टोटल क्वांटिटी सोल्ड यही तो फॉर्मूला था, सम ऑफ सेल्स बाय स्टोर क्वांटिटी सोल्ड, ये इसी तरीके से फॉर्मूला, करेंसी का साइन आ गया। तो जो हम यहाँ पे फॉर्मेट पढ़ रहे हैं फंक्शन कन्वर्जन, इस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ है, बस बेसिकली थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे आगे और चीज़ें देखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आगे हम एक काम करते हैं, थोड़ा टेबल कैलेंडर टेबल में जाते हैं, यहाँ से हम थोड़ा डेटा देखते हैं। इससे क्या होगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे किस में वर्क करेंगे पर्टिकुलरली। देखो कैलेंडर लुकअप है ये पूरा का पूरा, और कैलेंडर लुकअप के अंदर अगर तुम जाओगे तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना है, फॉर्मेट चेक करना है। सपोज मान लो तुम्हें ट्रांजेक्शन डेट है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट है, ये रहा 7/1/24 इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। 7/1/24 इस तरीके से लिखा हुआ है। मेरे को इसको चाहिए, ये चाहिए वाई 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 एम एम और डी डी में हो। आई रिपीट, वाई 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 एम एम और डी डी में हो। तो तुम्हारे पास में दो तीन ऑप्शंस होते हैं जिसको विजुअलाइज कर सकते हो, या तो तुम बना सकते हो खुद से, मेजर बना लो। मैं यहाँ पे न्यू कॉलम बनाता हूँ एक बार। न्यू कॉलम बनाने का पर्पज़ ये है मेरा, जस्ट ए मिनट, मैं डेट के अंदर फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, डेट फॉर्मेट, ठीक है। और फॉर्मेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम यूजिंग वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी, ठीक है, इक्वल टू, इक्वल टू। ये डेट फॉर्मेट में मैं क्या यूज़ करना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट फंक्शन एफ ओ। देखो हम अगर थोड़ा बहुत उस तरीके से यूज़ करें कंट्रोल, और देन ये थोड़ा बड़ा हो गया, हम भी वेरिएबल्स बना बना के यूज़ करें, बट वेरिएबल नहीं, हम फॉर्मेटिंग पे ध्यान देते हैं। शिफ्ट एंटर दबाएंगे और फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करना है, एफ ओ आर एम ए टी फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर लिया। तो इसके बाद फॉर्मेट में सबसे पहले वैल्यू, तुम किसके अंदर चीज़ें मैनिपुलेट करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ TRANS ट्रांजेक्शन डेट, इसके ट्रांजेक्शन डेट जो है, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर थोड़ा बहुत अच्छा लिखना चाहो तुम, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के शिफ्ट एंटर दबाओ, ये लो कैलेंडर लुकअप की जो ट्रांजेक्शन डेट है, ठीक है, दैट इज माई वैल्यू, कॉमा शिफ्ट एंटर दबाओ। फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट चाहते हो तुम, यहाँ पे यू कैन मेंशन, तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डबल कोट के अंदर। मैं चाहता हूँ वाई 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 डैश, इसके बाद में चाहता हूँ एम एम डैश डी डी, ये वाला फॉर्मेट चाहता हूँ। बोला ओके, नाउ वी गॉट इट। शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ और पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, दैट इज इट। पैरेंथेसिस क्लोज हो गया। अब मैं एंटर मारता हूँ, यहाँ से देखना डेट फॉर्मेट, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे ये वाली डेट चेंज करना है, यहाँ पे ये चेक करना, दैट इज एंटर। देखो यही डेट है 7/1/2017, इसका मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, 2017 सबसे पहले लिख दिया, देन मंथ, देन डे, ठीक है, राइट है रॉन्ग,
ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और हम ऐसा नहीं है ये सिर्फ कैलकुलेटेड कॉलम बनाए, हम मेजर बना के हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मेजर क्यों प्रीफर होते हैं क्यों नहीं होते, आप मेरी प्लेलिस्ट देख लो, जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि डेक्स के अंदर मैंने सबसे पहले बताया कि कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, तो तुम्हें वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम इस फॉर्मेट को डील कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट के बाद के अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डील करा जा सकता है, बट ये मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट का एग्जांपल देके समझाया अभी अभी तुम्हें। एक सेकंड, यहाँ पे और क्या बचा, करेंसी हो गया, फॉर्मेट हो गया। ऐसे ही डेट बनाना चाहते हो तो डेट बना सकते हो, ईयर मंथ डे, पूरी तरीके से पर प्रॉपर वे में। सबसे पहले ईयर डालते हैं, फिर मंथ डालते हैं, फिर डे डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डेट भी बना सकते हैं पर्टिकुलर थिंग। अगर तुम्हें सपोज मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देके दिखाता हूँ। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, रियल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे इधर आओ, मेरे को यार 2017 2000 से लेके और इस ट्रांजेक्शन डेट की आज की डेट तक के बीच में डिफरेंस चाहिए, सपोज मान लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर एक काम करता हूँ, एक न्यू कॉलम फिर बनाता हूँ अभी समझाने के लिए तुम्हें। मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, मैं बनाता हूँ डेट डिफ। डेट डिफ एक फंक्शन होता है, अभी समझ में आएगा। डेट डिफ, डेट डिफ गिव्स यू द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, डेट, सबसे पहले डेट दे। अब मेरे पास 2000 की डेट है नहीं कि 2010 से लेके अभी जो ये वाली डेट है इसके बीच में कितना डिफरेंस है, वो डेट है नहीं मेरे पास 2000। तो मेरे क्या है, मेरे पास एक फंक्शन है डेट फंक्शन। ठीक है, डेट फंक्शन के अंदर सबसे पहले ईयर दिया जाता है, ईयर इज माई 2010। ठीक है, मंथ दिया जाता है, मंथ इज माई फर्स्ट। ठीक है, और इसके बाद में डे दिया जाता है, डे इज माई फर्स्ट, मतलब 1 जनवरी 2010, दैट इज माई मंथ। राइट, हो गया खत्म। डेट डिप में सबसे पहले डेट वन हो गया, कोमा डेट टू, डेट टू में क्या दूँ, ट्रांजेक्शन डेट, दैट इज माई ट्रांजेक्शन डेट, जो कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, खत्म। अब तुम्हें इनके बीच के अंदर जस्ट नॉर्मली पूछ रहा हूँ, इसके बीच में तुम्हें डिफरेंस किस में चाहिए, डे में चाहिए, ईयर में चाहिए, मंथ में चाहिए। मैं बोला यार ईयर में चाहिए मुझे, किस में चाहिए, ईयर में चाहिए। और मतलब क्लोज कर दो, एंटर, और ये लो एंटर, एंटर कर दिया। 2010 से लेके 2010 से लेके 2017 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, 7 का। खत्म। तो ये जो डेट फंक्शन है वो किस की यूज केस समझ में आया कि मैंने यहाँ पे यूज केस कर लिया जब मेरे पास कॉलम नहीं है। मेरे को किसी एक स्टैटिक डेट से कंपेयर करना है तो मैं यहाँ से खुद बना सकता हूँ, दैट इज इट। समझ में आ रहा है। अगर एक एक दो फंक्शन हो रहा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तो चलो मान लिया कि मेरे पास मतलब ये कैलेंडर की ट्रांजेक्शन डेट, मेरे को आज तक 2010 से लेके आज तक के बीच में डिफरेंस चेक करना हो, दो फंक्शन होते हैं, एक तो नाउ। ठीक है, नाउ फंक्शन, नाउ फंक्शन रिटर्न्स, देखो ध्यान से बताता हूँ। नाउ फंक्शन, ठीक है, नाउ फंक्शन रिटर्न कर दिया। टुडे फंक्शन, इन दोनों में भी सिर्फ टाइम स्टैम्प का फर्क होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नाउ तो एग्जैक्ट टाइम बताता है, अभी कितना टाइम चल रहा है, 9:07 AM। और टुडे जो फंक्शन है ना वो 12 AM से स्टार्ट करता है, रात के 12 बजे से, बस टुडे वहीं से स्टार्ट मानता है वो। ठीक है, तो यहाँ से हम टुडे को भी लेंगे तो भी है। पता ही है ना 2010 से लेके अभी 2024 के अंदर कितना ईयर हो गए, 14। इस तरीके से तो नॉर्मल तरीके से तुम्हें डेट और नाउ इनके बारे में बता दिया है मैंने मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही डेट वैल्यू फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट्स ए डेट इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट टू ए डेट इन द डेट टाइम फॉर्मेट। डेट का कोई टेक्स्ट लिखा हो 24 सितंबर समथिंग समथिंग कुछ कुछ, तो उसको डेट टाइम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कोई भी टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वैल्यू है ना, जैसे तुम्हारे पास न्यूमेरिक डेटा में लिखा हुआ रहे, सपोज मान लो एक कॉलम है बट वो न्यूमेरिक न्यूमेरिक की जगह स्ट्रिंग बना 2 3 4 इस तरीके से, तुम वैल्यू के अंदर पास करोगे तो वो तुम्हारा है ना न्यूमेरिक बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये था हमारा फॉर्मेट कन्वर्जन। बेसिकली अगर तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो तुम खुद करो। मैंने तुम्हें नाउ समझा दिया, नाउ बेसिकली क्या देता है, करंट डेट देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं तुम्हें समझाऊं एक बार नाउ के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ। सब डेट डिफ तो समझ में आ ही गया। मैं एक न्यू कॉलम बनाता हूँ और नाउ फंक्शन के बारे में समझाता हूँ। नाउ इक्वल्स टू नाउ, ठीक है, और एंटर मारता हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा सारी साइड। नाउ का मतलब एग्जैक्ट डेट टाइम 9:48 दैट इज माई करंट डेट टाइम। ठीक है, और इसी के बाद के अंदर मैं तुम्हें टुडे का मतलब समझाता हूँ, टुडे क्या रिटर्न करता है। ठीक है, TODAY, टुडे इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, टुडे इक्वल टू टुडे। अब ये मेरा टुडे है, ठीक है, और एंटर मार दिया। टुडे कहाँ से लेगा, 9:29 तो ले रहा है बट 12 AM से ले रहा है। ठीक है, स्टार्ट्स विद द 12 AM, अर्ली इन द मॉर्निंग। बट ये जो है ये वाला नाउ फंक्शन है वो 9 9 10, मतलब जो करंट टाइम चल रहा है ना
वहां से ले रहा नाउ। तो टुडे और नाउ के बीच के अंदर बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। डेट डिफ फंक्शन समझा दिया, दो डेटों के बीच के अंदर डिफरेंस, दैट इज माई डेट डिफ फंक्शन, ठीक है। डेट फंक्शन ये सारे के सारे फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम समझ सकते हैं, बट मैं इन जनरली तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। फॉर्मेट का मतलब समझा ही दिया, फॉर्मेट कैसे चेंज हुआ, फॉर्मेट हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था नॉर्मल था बेसिकली यहाँ पे कन्वर्जन फंक्शन, ठीक है, जिनको मैंने यहाँ पे काम कर लिया पूरी तरीके से, कन्वर्जन के अंदर सब सारा कुछ कन्वर्जन कर लिया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसके बाद के अंदर हम आगे चलेंगे लॉजिकल फंक्शंस के अंदर, ठीक है। कन्वर्जन फंक्शन के बाद के अंदर चलेंगे हम बेसिक लॉजिकल फंक्शन के अंदर। अगर इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड करना हो तुम्हें तो इफ एंड और थोड़ा बहुत लॉजिकल नहीं है बट ये जरूरी है, इन यूज कर लेना, इन, ठीक है, इन पढ़ेंगे हम। वैसे इन बिटवीन ये पढ़ना जरूरी है बट फिर भी जब भी तुम कभी इन यूज करो और इन चेक करना हो, सपोज मान लो एज इन, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 40 50 ऐसे ये वाली एज में हो, तो मैं ये पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा, आई ऑलवेज यूज करली ब्रेसेस, ठीक है। करली ब्रेसेस यूज करना है इसको इस तरीके से, इनको यूज करने के लिए किस में, पावर बीआई के अंदर अगर तुम्हें इन यूज करना है, पावर बीआई के अंदर अगर इन यूज करना है तो तुम्हें करली ब्रेसेस लगाने हैं, दैट इज इट। इस पैरेंथेसिस यूज ही नहीं कर सकते हो तुम, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये अभी थोड़ा मतलब अगर तुम्हारे ऊपर से जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, मैं इनको हर चीज़ को बताऊंगा, बस जस्ट अभी थोड़ा ध्यान दो कि अब लॉजिकल फंक्शंस में किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। लॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं हम। तो लॉजिकल फंक्शंस के अंदर हम आते हैं इफ, सबसे पहले इफ कंडीशन टेस्ट करता है। लॉजिकल टेस्ट, जो लॉजिकल टेस्ट होता है हमेशा वो ट्रू और फॉल्स देता है, क्या देता है, ट्रू और फॉल्स देता है हमेशा, कभी भी मतलब है ना ये और कुछ रिटर्न नहीं देगा, सिंगल वैल्यू आउटपुट नहीं। एंड का सिंटेक्स बता देता हूँ, एंड को डबल एम परसेंट से भी शो करते हैं, डबल एम परसेंट से शो करते हैं, और डबल पाइप ऑपरेटर से और शो होता है, ठीक है, इस तरीके से। एंड दो कंडीशन दोनों एट ए टाइम ट्रू होनी चाहिए, एट ए टाइम, एक ही टाइम पर ट्रू होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, एक ही टाइम पर। और ये मतलब कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो, है ना, और उसमें रिटर्न देगा तुम्हारा, ये तुम्हें इसमें रिटर्न मिलेगा। मतलब ये मीनिंग सारे के सारे समझाऊंगा, जस्ट अभी इफ समझते हैं, ठीक है। इफ का मतलब यहाँ पे इफ केस नहीं लिखा हुआ, इफ समझाता हूँ तुम्हें पूरी तरीके से। इफ का एक कॉम्बिनेशन समझाता हूँ जहाँ से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इफ किस तरीके से डील करा जाता है, ठीक है। तो इफ समझते हैं, फिर इफ के बाद के अंदर हमारी ये जल्दी से ये क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में इफ का समझते हैं, ठीक है। इफ का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट एक सेकेंड, हाँ, इधर आइए। इफ इफ का समझते हैं, कैलेंडर लुकअप है ये हमारे पास में, और ठीक है, बेसिकली मैं जस्ट अभी नॉर्मल तरीके से बना के बता देता हूँ, ठीक है। अह, ठीक है, ये लिखा हुआ क्वार्टर आईडी, ठीक है। क्वार्टर आईडी कितनी हो सकती है, बेसिकली फोर ही हो सकती है, 1 2 3 4, राइट। क्वार्टर आईडी इज 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल तरीके से यहाँ पे जाता हूँ और एक न्यू कैलकुलेटेड कॉलम बनाता हूँ, ठीक है, न्यू कैलकुलेटेड कॉलम बनाता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये मंथ लिखा हुआ है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरीके से, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इफ लगाऊंगा और यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरे को मेरा अप्लाई करना है, ठीक है। इफ लॉजिक, इफ लॉजिक का मतलब है, देखो क्या है, इफ लगाया, सबसे पहले इफ लगाया, इफ के अंदर सबसे पहले आता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट ऑलवेज शुड रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है ना। अब लॉजिकल टेस्ट में अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी एज ग्रेटर देन 25, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 25 है तो ट्रू, और अगर लेस देन है तो फॉल्स, राइट। तो मैं यहीं पे ले रहा हूँ क्वार्टर नेम, मतलब क्वार्टर चार होते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, 3 और 4 को तो अपर बोलना चाहता हूँ और 1 और 2 को लोअर बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वार्टर आईडी, क्यू यू क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर आईडी, जस्ट ए मिनट यार, क्वार्टर आईडी इफ लॉजिकल टेस्ट नहीं आ रहा है मेरा समझ में, इफ कैलेंडर लुकअप है ना, कैलेंडर लुकअप की क्वार्टर आईडी, मेरा एक क्वार्टर आईडी आया नहीं मेरे पास में,
दैट इज माई क्वार्टर आईडी, ठीक है। कैलेंडर लुकअप की क्वार्टर आईडी अगर ग्रेटर देन 2 है, 2 मतलब इंक्लूडेड नहीं है, मेरा ध्यान रखना, ग्रेटर देन 2 है, तो मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं बेसिकली क्या देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ TRUE ट्रू और अदरवाइज FALSE फॉल्स। अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर कर दिया मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, क्वार्टर आईडी 3 ट्रू, ग्रेटर देन 2 है इसलिए ट्रू आ रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ, 2 ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं, मतलब ये तो 2 है तो ये आ गया फॉल्स आ गया, मतलब ओके नाउ आई गॉट इट। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पे जब तुम्हें खुद को कुछ मेंशन करना है तो यू कैन डायरेक्टली मेंशन। ट्रू के अंदर तो मैं चाहता हूँ कि अगर ग्रेटर देन 2 हो तो मेरा यहाँ पे मेंशन आए अपर, UPPER अपर, ठीक है, कोमा। और अगर इससे अपोजिट आए फॉल्स के अंदर LOWER लोअर, दैट इज इट। अब मैं इसको एंटर मार दूँ, एंटर। यहाँ पे आंसर चेक करना, देखो 3 है तो अपर, 2 है तो लोअर, ठीक है। ऐसे 4 आ गया तो अपर। तो बेसिकली तुम्हारा लॉजिकल टेस्ट था ग्रेटर देन 2, और ये क्या देगा, ट्रू और फॉल्स देगा। यहाँ पे मैंने विजुअलाइज कराया, बट 3 ग्रेटर देन 2 है क्या, मतलब नहीं, तो आंसर क्या है, फॉल्स। फॉल्स में रिटर्न क्या होता है, लोअर। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे तो आता है ट्रू कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आएगा अपर, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट आएगा लोअर। इस तरीके से हम है ना इन चीज़ों को डील करते हैं। यहाँ तक नॉर्मल सी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लो, मैं जस्ट नॉर्मल तरीके से बताता हूँ कि अगर मेरे को नेस्टेड इफ करना हो, मतलब नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन, वो भी चीज़ें चेक कर लेते हैं। इफ में अंदर यहाँ पे लॉजिक लगा लेते हैं, इफ के अंदर अब लॉजिक लगाते हैं अपन, ठीक है। इफ के अंदर लॉजिक कैसे लगाते हैं ध्यान से देखना। इफ क्वार्टर आईडी इक्वल टू 1, देन तुम्हें क्या चाहिए, देन तुम्हें आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या चाहिए, देखो तो सुनो, यहाँ से देखो, मैं डिजाइन कर रहा हूँ Q1, या ऐसे लिखूँ Q'1, ये आउटपुट चाहिए, ठीक है। ये आउटपुट आ गया। अब मैं लॉजिक लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए ही, मतलब कि ये इफ लॉजिक था, शिफ्ट दबा के एंटर दबाया। नेस्टेड इफ को थोड़ा विजुअलाइज कराने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के एंटर दबाया, कैलेंडर लुकअप में Q1, शिफ्ट दबा के एंटर दबाया, शिफ्ट दबा के एंटर दबाया। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो सुनो। Q1 सबसे पहले एक लॉजिकल टेस्ट, देन ट्रू कंडीशन। अगर ये ट्रू नहीं हो तो तुम्हें क्या चाहिए, फॉल्स कंडीशन। अब फॉल्स में मेरे को फिर वापस इफ चलाना है, दैट इज कॉल्ड इफ, नेस्टेड इफ। इफ आ गया। अब यहाँ पे कैलेंडर लुकअप के अंदर, कैलेंडर लुकअप के अंदर क्वार्टर आईडी, बेसिकली मैं तुम्हें एक चीज और समझाया था कल, अगर याद हो तो, मेमोराइज हो तो, इसके लास्ट में क्लिक करना, ऑल्ट शिफ्ट दबाना और एंटर मार देना, वो डुप्लीकेट रोज बना देगा, एज इट इज डुप्लीकेट रोज बना देगा। क्वार्टर आईडी 2 हो तो, क्वार्टर आईडी 2 हो तो तुम्हें आउटपुट क्या प्रिंट चाहिए, Q2। क्वार्टर आईडी 3 हो तो तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए, क्वार्टर आईडी 3, ठीक है। और क्वार्टर आईडी यहाँ पे 4 हो तो तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए, 4। बट बेसिकली एक एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे इफ मल्टीपल इफ लगाना पड़ता रहता, राइट। मल्टीपल इफ लगाना। अभी मैं तुम्हें बहुत जबरदस्त लॉजिक बता रहा हूँ। ये पहली कंडीशन खत्म, ठीक है। नीचे आओ, इफ लगाओ, अरे यार सॉरी सॉरी, एंटर मार दिया मैंने, शिफ्ट दबा के एंटर दबाना है, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ के अंदर फिर ये कंडीशन आ गई, ठीक है। और ये कंडीशन आई, ये कंडीशन के बाद में फिर कोमा लगा के शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, फिर इफ लगाओ। इफ के अंदर फिर ये कंडीशन आ गई थर्ड, फिर शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, इफ लगाओ। इफ के अंदर फिर ये फोर्थ कंडीशन आ गई। अब ये सारे पैरेंथेसिस यू कैन क्लोज इट हेयर, 1 2 3, ये रेड 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 डॉट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन एंटर। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, अब ध्यान से देखना लॉजिक क्या होगा। एक मिनट, लॉजिक कुछ गड़बड़ हो गया है। Q1 then Q_1, Q2 then Q_2। ओके, यहाँ पे ये कॉमा के पास में तुम्हें एल्स कंडीशन पुट करनी पड़ेगी अगर कुछ करना चाहते हो तो। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ डैश। क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट,
देन फिर ट्रू कंडीशन, देन फॉल्स। फॉल्स इज ऑप्शनल, अगर मैंने कॉमा नहीं लगाता तो ऑप्शनल हो जाता, एंटर मार देता मैं। ये लो, देखो सुनो, क्वार्टर 3 को मैंने यहाँ पे Q3-3 बोल सकता था, बट मैंने यहाँ पे खुद से मॉडिफाई कर लिया, क्वार्टर 3 ऐसे मैं आगे जाऊंगा क्वार्टर 2 का मतलब ये सेकंड 2 आ रहा है, ठीक है, खत्म। तो ऐसे नेस्टेड इफ भी बना सकते हैं हम, मल्टीपल इफ कंडीशंस को हम इस तरीके से। अब इसी चीज को मेरे को थोड़ा और लॉजिक लगाना है। इसी को, अगर ये नेस्टेड इफ मेरे को बार बार इस तरीके से लिखना पड़ रहा है, डू वी हैव ऑन एनी ऑल्टरनेटिव। देखो यहाँ पे देखो, मेजर नहीं, सॉरी सॉरी, मेजर बना दिया, मेजर तो बनाना ही नहीं है हमें, ठीक है। हम एक बार कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू ही देखेंगे, जहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं स्विच। देखो यहाँ पे देखो, तुम्हें समझ में आया, स्विच। स्विच में सबसे पहले एक्सप्रेशन देते हैं, देन वैल्यू, देन रिजल्ट। वैल्यू, एक्सप्रेशन, रिजल्ट, ये कितने भी टाइम तक दे सकते हो तुम, ठीक है। कितने भी टाइम तक तुम यहाँ पे इन चीज़ों को दे सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक और पैटर्न अगर हमें रिप्लेस करना हो नेस्टेड इफ को, तो हम सबसे पहले ट्रू लगाते हैं, देन फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कहाँ गया ये। हाँ ये रहा, ठीक है। अब मेरे को स्विच फंक्शन यूज करना है, SWITCH, स्विच यूज केस इक्वल टू, ठीक है। स्विच यूज केस समझते हैं। सबसे पहले हम स्विच लिखते हैं, स्विच फंक्शन डाला। अब एक्सप्रेशन बताते हैं। एक्सप्रेशन, अगर मान लो मेरा इक्वल टू यूज कर रहा हूँ मैं, मतलब क्वार्टर आईडी के लिए इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, तो QU दैट इज माई क्वार्टर आईडी। अरे यार सॉरी यार, हाँ अगर रन हो जाता तो हो जाता, ध्यान से देखना, क्वार्टर आईडी, कैलेंडर लुकअप की क्वार्टर आईडी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब हर बार ऑपरेशन लगाना है। इसके अंदर क्या है, कोमा लगाया, वैल्यू 1, तुम्हें क्या मिले, अगर क्वार्टर 1 मिले, तुम्हें रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए था मेरे को, रिजल्ट मेरे को चाहिए था, रिजल्ट मेरे को चाहिए था, ध्यान से देखना, Q-1। अगर मेरे को फर्स्ट मिलता है तो Q-1 दे दो। अब ये ऐसे नहीं लिखना है, डबल कोट में लिखना है, मैंने भी गलती कर दी थी, डबल कोट में लिखना है। हमेशा इस तरीके की डेटा हो डबल कोट में, ठीक है। ये पहला रिजल्ट हो गया, कोमा लगाओ। दोबारा फिर बोल रहा वैल्यू 2, अगर फिर यहाँ पे मेरे को 2 मिला, तो मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट मेरे को चाहिए Q-2, ठीक है, कॉमा लगाओ, सॉरी, हाँ कॉमा लगाओ। अगला मेरे को कहते हैं 3, अगर 3 मिले, अब ये किसके पैरेलल मिले, इस कैलेंडर क्वार्टर आईडी के पैरेलल, इक्वल टू साइन में, अगर 3 मिले तो मेरे को आउटपुट में चाहिए Q-3। और ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ पे 4 मिले, तो मेरे को आउटपुट में चाहिए Q-4, ठीक है, डन। कॉमा नहीं लगाया हमने यहाँ पे, कॉमा, हाँ ठीक है, कॉमा। और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, दैट इज इट। अब ये देखो पूरा का पूरा, सबसे पहले क्या है, हमने 1 चेक करा, क्वार्टर आईडी इक्वल टू 1 है तो Q-1 आ गया, क्वार्टर आईडी इक्वल टू 2 है तो Q-2 है, क्वार्टर आईडी 3 है तो Q-3 है, क्वार्टर आईडी 4 है तो Q-4 है, ठीक है। और एंटर मार दो, खत्म। अभी तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा स्विच का कॉन्सेप्ट। ये नेस्टेड इफ था बेसिकली, मतलब क्या था, कैलेंडर आईडी क्वार्टर आईडी 1, तो आउट इक्वल टू 1 तो Q-1, एल्स के अंदर फिर इफ लगाते, इफ कैलेंडर आईडी इक्वल टू 2 तो ये वाली। बेसिकली मैंने एक नेस्टेड इफ को सिर्फ एक सिंगल लाइन कोड के अंदर कंप्लीट कर दिया, तुमने अगर देखा हो तो। इस नेस्टेड इफ को सिंगल लाइन के अंदर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जो ये होता है नेस्टेड इफ। अब बताओ, इक्वल टू के अलावा कोई दूसरा ऑपरेशन हो तो, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से हो, जैसे क्वाड, ये हमने अभी बनाया था, तुम्हें याद हो कि ग्रेटर देन अगर है तो अपर और लोअर का एक बनाया था हमने, राइट, अपर क्वार्टर लोअर क्वार्टर। तो यहाँ पे अगर अपर क्वार्टर लोअर क्वार्टर करना हो, तो अभी मैं स्विच का यूज केस एक और बना लेता हूँ न्यू कॉलम में, तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ पे देखो, अपर क्वार्टर लोअर क्वार्टर करना है, तो SWITCH स्विच ट्रू कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं ग्रेटर देन, लोअर, ग्रेटर देन, लेस देन, ये कुछ भी करना है, तो स्विच लिखना, सबसे पहले स्विच लिखना है। अब यहाँ पे क्या है ना, डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, सबसे पहले तुम्हें ट्रू पास करना पड़ेगा, दैट इज ट्रू, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या पास करना है, ट्रू। अब बेसिकली क्या होता है, ट्रू के साथ साथ में जरूरी नहीं है कि तुम्हें कॉमा मेंशन करना पड़े, यहाँ से तुम तुम्हारी एक्सप्रेशंस को भी डायरेक्ट रन कर सकते हो। एक्सप्रेशंस को कैसे रन करते हैं, ध्यान से देखना, क्वार्टर आईडी, कैलेंडर लुकअप कैसे नहीं आ रहा, अच्छा शायद कोमा की नीड होती ही है क्या, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, हाँ जरूरत ही होगी, एक्सप्रेशन में हम ट्रू लिख देते, जरूरत ही होगी। कैलेंडर लुकअप का क्वार्टर आईडी, दैट इज माई क्वार्टर आईडी। अगर ये ग्रेटर देन टू है, ठीक है, तो तुम्हें रिजल्ट क्या चाहिए,
रिजल्ट मुझे चाहिए अपर, अपर मतलब ओके, कोमा लगाओ। अब कोमा के अंदर वापस वैल्यू टू पूछ रहा है। अब वैल्यू टू में क्या है, अगर इक्वल टू था तो हमें वही लिखना पड़ रहा था, अदरवाइज हमें पूरा लिखना पड़ेगा। कैलेंडर लुकअप का अगर क्वार्टर आईडी इक्वल टू, सॉरी, हाँ, अगर वो है तो ठीक है, और अगर लेस देन टू है, लेस देन और इक्वल टू टू है, तो हमें क्या, नहीं एल्स में डाल दो तुम डायरेक्ट ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल कंडीशन है, सिंगल नेस्टेड होगा तो ही करेंगे, अदरवाइज इफ से कर लेंगे हम इसको, ठीक है। इफ में डायरेक्ट हो रहा था, नेस्टेड में यहाँ पे डायरेक्ट डाल दो ना, क्या बोलते हैं, लोअर। इसको मतलब सिंगल था ये, तो इसको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, इफ से हो जाएगा ये। मतलब मैंने गलत यूज करा है इसको, इसको स्विच को यूज करना ही नहीं। मल्टीपल कंडीशंस हो ना, ये तो सिर्फ सिंगल लाइन था। इफ क्वार्टर आईडी, इफ दिस कंडीशन इज टू, देन ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज लोअर आ जाएगा। ये बहुत नॉर्मल था, मतलब हमें इसको जरूरत ही नहीं थी करने की, ठीक है। मतलब स्विच की जरूरत ही नहीं थी, इफ से डायरेक्ट हो जाएगा। बट अगर मल्टीपल कंडीशंस हो ना, ग्रेटर देन लेस देन कुछ किसी की भी, तो हम यहाँ पे ये इस तरीके से करेंगे। मल्टीपल कंडीशंस किस केस में हो सकती है मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ। मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है, थोड़ा विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। अपने पास डेटा नहीं है उस तरीके से, तुम्हारे पास में सपोज मार्क्स का कोई डेटा हो, ठीक है, 50%, 60%, 75%, तुम्हें कैटेगरी देनी है। इसको सी दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको सॉरी इसको बी दे दिया, इसको ए दे दिया। मतलब जो 60% से ऊपर है उसको बी, जो 50% से ऊपर है सी, और बाकी सबको फेल कर दोगे। तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, स्विच लगाओगे। स्विच, ये बेसिकली इफ कंडीशन है, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कैसे है, देखो, इफ अगर ये जो मार्क्स का जो परसेंटेज है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, तो मैं उसका चाहता हूँ सी, कॉमा लगा। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, तो मैं उसको चाहता हूँ बी। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75, मैं उसको चाहता हूँ ए। एल्स के अंदर मैं क्या रहता हूँ, फेल। ये नेस्टेड इफ कंडीशन है बेसिकली, ठीक है। तो एक नया कॉलम बन जाएगा एबीसी, ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम वाला, इफ के साथ में। इसी इफ को डील करते हैं हम स्विच से, SWITCH स्विच। अब यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले ट्रू देना पड़ेगा, ट्रू पैरेंथेसिस के साथ में कॉमा लगाओ। अब देखो तुम यहाँ पे डालो, अब कैसे डालोगे, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, तो तुम्हें आउटपुट देना है सी, कॉमा लगाओ। परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, तो तुम्हें आउटपुट देना है बी, कॉमा लगाओ। परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75, तुम आउटपुट देना है ए, अदरवाइज एल्स में डायरेक्ट लिख दो फेल, खत्म। तो ये जो बार बार इफ लिखना पड़ रहा था ना, वो इफ नहीं लिखना पड़ता इसके अंदर, स्विच के अंदर, ठीक है। ऐसे ट्रू लिख के तुम अगर ग्रेटर देन लेस देन है, इक्वल टू है तो डायरेक्ट इसको यूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है, इफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर बेसिकली जस्ट नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। एंड दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करता है। अगर इफ कंडीशन कभी चेक कर रहे हो, तुम्हें बोल दे कि एज मेरी है ना, एक तो है ना 30 से बड़ी चाहिए मुझे, ठीक है, और जो कंपनी हो वो TCS हो, ठीक है। तो कंडीशन कैसे चेक करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन 30, एंड का साइन ये है, ध्यान रखना, एंड। और सबसे बढ़िया चीज है इन दोनों को भी पैरेंथेसिस में, एंड डबल M% को एंड बोलता है, एंड कंपनी इक्वल टू TCS। अरे ये कॉलम कहीं पे मैच कर जाता तो आउटपुट क्या है, ट्रू। तो तुम्हें क्या चाहिए, करना चाहिए सीनियर, सीनियर किस में, TCS में सीनियर है वो, इस तरीके से। अदरवाइज तुम डायरेक्ट कुछ भी जो भी मेंशन करना चाहते हो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस को, और मतलब या तो 30 साल से बड़ा हो, या वो TCS में, TCS के हर एम्प्लॉय को मतलब मैं सीनियर कर दो। ये डबल ऑपरेटर, डबल पाइप। कॉलियस का मतलब ध्यान से देखना, कॉलियस बेसिकली नल और ब्लैंक को डील करने का सिस्टम होता है कॉलियस। कॉलियस के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेशन होती है, देन ये होता है, ठीक है। कॉलियस का मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले एक काम करो, इफ का देखते हैं। इफ तुम्हारा कोई भी चीजें हैं जहाँ पे मैं लिख दूँ इस ब्लैंक, इस ब्लैंक क्या देगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स किस में देगा, कोई भी कॉलम अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये ट्रू और फॉल्स देगा, कि भाई इस कॉलम में चेक करेगा। अगर वो ब्लैंक का, तो ब्लैंक का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, ट्रू। इफ के साथ में कॉमा लगा दूं, अगर वो ट्रू आ रहा है तो ट्रू कंडीशन यहाँ पे आता है। तुम्हें जो भी मेंशन करना हो, बस जीरो है ब्लैंक का तो जीरो पुट कर दो, अदरवाइज जो भी है तो वहाँ पे उसकी डेटा पुट कर दो, खत्म। ये इस तरीके से हम इसको डील करते हैं कॉलियस के अंदर। अब ये कॉलियस के अंदर थोड़ा रियल टाइम डेटा को डील करना सिखाओ ना, मतलब कैसे डील करते हैं कॉलियस में। बेसिकली क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर सपोज मान लो कॉलियस के अंदर तुमने कोई कॉलम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, उस कॉलम में तुमने
क्वांटिटी सॉल्व है, यहाँ पे कहीं भी नल है तो तुम यहाँ पे कुछ और कुछ पुट करना चाहते हो, नल की जगह तुम जीरो रखना चाहते हो, यहाँ पे आंसर खत्म। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कुछ कॉलम पुट कर दो, क्वांटिटी सॉल्व की जगह तुम यूनिट मेंशन करना चाहते हो, अभी उसी जगह यहाँ पे भी नल है तो फिर कॉमा लगा के तीसरा कुछ मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम तक मेंशन चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस कॉलियस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा डेटा के अंदर डीप डाइव करेंगे और तब समझेंगे कि किस तरीके। सपोज मान लो इनके सेल्स बाय स्टोर क्वांटिटी सोल्ड है, ठीक है, सम ऑफ सेल्स बाय स्टोर क्वांटिटी सोल्ड है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को ब्लैंक मिल जाए, ब्लैंक का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझा दूं, यहाँ पे कहीं पे खाली मिल जाए, गॉट इट, यहाँ पे खाली मिल जाए। मैं एक बार तुम्हारे लिए एक बार एडिट क्वेरी में जाकर देख लेता हूँ कहीं पे डेटा एम्प्टी है क्या। डेटा एम्प्टी होगा तो फिर हम उस चीज़ को अभी अभी तुम्हें समझा देंगे सारी की सारी चीज़ों। प्रोडक्ट लुकअप ये कैसे शो हो रहा है, प्रोडक्ट लुकअप नॉट फाइंड प्रोडक्ट लुकअप कैटेगरी, लेकिन एक सेकेंड, एम्प्लॉय टेबल फूड इन्वेंट्री और ये चीज़ें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये कॉलियस को हम बाद में ही डील करते हैं अच्छे तरीके से, एक सेकंड। और फिर अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीटली अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या चीज़ थी, कैसा क्या समझ में आया नहीं आया। और इसके साथ में हम बहुत तगड़े तरीके से मेहनत करेंगे डेक्स के ऊपर कंप्लीटली। अब एडवांस कैलकुलेट पढ़ेंगे, कॉलियस को कराएंगे, ऐसा नहीं है। कॉलियस बेसिक तो समझाया मैंने कि कॉलियस के अंदर क्या होता है, अगर इस वाली कॉलम में कहीं पे भी नल है तो उसकी जगह ये जीरो पुट कर देगा, और अगर अदरवाइज कुछ नहीं है तो ये वाली वैल्यू ही वहां पे आएगी, ठीक है। कॉलियस को इस तरीके से डील करते हैं। जय हिंद, जय भारत।